तो इस समर हम सब रियल मैड्रिड फैंस चाहते हैं कि जो हमारी रियल मैड्रिड की स्क्वाड है उसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी परेशानी वाले प्लेयर्स हैं, उन सबको टीम से बाहर कर दिया जाए। कोई एम्बापे को क्वेश्चन कर रहा है, उसके लिए पिटिशंस चला रहा है। कोई बेलिंगम की प्रेजेंस को क्वेश्चन कर रहा है। कोई कह रहा है कि चुआमेनी को टीम से निकाल दो क्योंकि इसने लड़ाई झगड़ा कर दिया। कोई कह रहा है कि विनीसियस को भेज दो, इंक्लूडिंग मी, कि क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है बहुत ज्यादा ड्रामे कर रहा है। एंड्रिक आएगा, निको पैज आएगा, कौन आएगा, इसको बाहर कर दो, एक्सेट्रा। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। एंड एक ऐसे सर्टेन प्लेयर्स हैं जिनको हम सारे फैंस कहीं ना कहीं अपनी टीम में से बेच देना चाहते हैं या फिर रियल मैड्रिड से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहते हैं। बट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सब नहीं सोच रहे हैं, विच इज ये सारे डिसीजन जो लेगा वो लेगा जोसे मोरिनियो। एंड आपको सुन के शायद थोड़ा सा शॉक लगेगा, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको हम बहुत एंक्शियसली बेचना चाहते हैं, जोसे मोरिनियो अपनी रियल मैड्रिड उन्हीं के अराउंड बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई सेंटीमेंट में आ गए कि नहीं यार ये बहुत टाइम से खेल रहा है तो उसको रख लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोरिनियो ने उन प्लेयर्स के अंदर कुछ ऐसा देखा जो हमारे पिछले 2-3 मैनेजर्स नहीं देख पाए, जिसकी वजह से हम इस स्टेज पे पहुंचे कि अब उनको बेचने की बातें कर रहे हैं। बिकॉज मोरिनियो ये पहले भी कर चुके हैं, उनका पैटर्न रहा है। अगर आप चेल्सी का टाइम याद करो, डीडियर ड्रॉगबा, कोई नहीं जानता था ड्रॉगबा को। मोरिनियो ने उनको बुलाया और उनको वर्ल्ड क्लास फैंटास्टिक स्ट्राइकर बना दिया। सेम गोज फॉर स्नाइडर। रियल मैड्रिड ने स्नाइडर को बेच दिया ऐसी कि जाओ यार हमें आपकी जरूरत नहीं है, बट इंटर मिलान में उन्होंने उनको वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेयर्स बना दिया। सो फाइनली रियल मैड्रिड के अपने सेकंड स्टिंट में जोसे मोरिनियो दोबारा से यही चीज रियल मैड्रिड में करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में मैं आपको कुछ 5 प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनको हम एक्चुअली बेचना चाहते हैं, या फिर हमें जो लगता है कि रियल मैड्रिड का पार्ट नहीं होने वाले हैं, बट जोसे मोरिनियो उन्हीं के ऊपर पंट लेंगे। एंड जितनी एनालिसिस मैंने करी है उनके बेसिस पे वो जो अपनी नई रियल मैड्रिड होने वाली है इन्हीं प्लेयर्स के अराउंड बनाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं वो कौन से 5 प्लेयर हैं जिनके अराउंड आपको लगता है कि रियल मैड्रिड नहीं होनी चाहिए, बट जोसे मोरिनियो को लगता है कि मैं तो अपनी रियल मैड्रिड इन्हीं के अराउंड बनाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि मैं इन 5 प्लेयर्स का नाम लूं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो इन सारे प्लेयर्स को आपस में कनेक्ट करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्लेयर्स है जो रियल मैड्रिड में इस टाइम खेलना नहीं चाहते, अगर इनका इशू आपको लगता है कि क्वालिटी इशू है, आपको लगता है कि विल इशू है, या फिर आपको लगता है फिटनेस इशू है, तो आई थिंक हम हर जगह पर गलत है। बिकॉज इन सारे प्लेयर्स का जो एक इशू है वो है क्लैरिटी ऑफ रोल। अगर आप जूड बेलिंगम को ले लो, पहले सीजन वो खेल रहा था काइंड ऑफ अ नंबर 10, उसके बाद वो कभी नंबर 8 बन जाता है, कभी वो काइंड ऑफ अ सीडीएम खेलने लग जाता है। अगर आप बात करो यहाँ पे चुआमेनी की, कभी वो बिल्कुल सीडीएम खेल रहा होता है, कभी वो सेंटर बैक चला जाता है, कभी उसको आगे खिला देते हैं। अगर आप बात करो एम्बापे की, वो शायद लेफ्ट विंगर है, उसको आपने स्ट्राइकर बना के खिला दिया। विनीसियस की बात करो तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के ड्रामा में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आता कि आज मुझे यहां खेलना है क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और चल रहा है। सो इनमें से सारे प्लेयर जो हैं वो पिच पे खेल तो रहे हैं, बट किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। यहीं पे जोसे मोरिनियो जो है, जब भी वो किसी क्लब में जाते हैं वो क्या करते हैं, वो एक एक प्लेयर के साथ बैठते हैं, उन प्लेयर्स को उनकी क्लैरिटी बताते हैं रोल की, आपसे क्या उम्मीद है। वो साथ में ये भी बताते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो मेरे क्या एक्शन प्लान होंगे, अगर आप अच्छा करोगे तो मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही जो कॉन्वर्सेशन होती है, यही जो क्लैरिटी होती है, इस प्लेयर के लिए सब कुछ बदल देती है। ये जोसे मोरिनियो चेल्सी में भी कर चुके हैं, मिलान में भी कर चुके हैं, एंड दोबारा वो रियल मैड्रिड में भी करने वाले। प्लेयर 1 एम्बापे। तो सबसे पहले सबसे कंट्रोवर्शियल वाले से ही स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए 73 मिलियन के आसपास की पिटीशन जा चुकी है कि प्लीज इसको रियल मैड्रिड से बाहर कर दो, दैट इज किलियन एम्बापे। इस टाइम पे किलियन एम्बापे को लेके फैंस के जो ओपिनियन है वो थोड़े से डिवाइडेड है। ऑब्वियसली वो इटली चले गए छुट्टियां मनाने जब रियल मैड्रिड क्राइसिस में था, कोचिंग स्टाफ के साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं। उसके बाद बाहर मीडिया में आके वो बोल रहे हैं कि मेरा कोच मुझे 4th स्ट्राइकर बोल रहा है, जबकि कोच का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। इतने केओस के बीच में भी उन्होंने 41 गोल स्कोर करे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 41 गोल्स, एंड ही इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्राइकर ऑल्सो। उनके पास एक प्रॉपर नंबर 10 भी नहीं था उनको चीजें फीड करने के लिए, उनके पास कोई पीछे प्रोटेक्शन भी नहीं थी, कोई पोजिशनल क्लैरिटी नहीं। इतने केओस, सब कुछ केओटिक होने के बावजूद भी उन्होंने 41 गोल्स इस सीजन रियल मैड्रिड के लिए स्कोर कर दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जोसे मोरिनियो किलियन एम्बापे को क्या क्लैरिटी देने वाले हैं। वो उनको बोलने वाले हैं कि भाई मेरे 4-2-3-1 सिस्टम में तू एक स्ट्राइकर के तौर पे खेलेगा, नंबर 9 की तरह। तेरे को लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तेरे को ट्रैक बैक भी शायद करने की जरूरत नहीं है। तेरे को सिर्फ एक चीज करनी है, दैट इज स्टे इन द बॉक्स एंड स्कोर गोल्स फॉर मी। तुझे पीछे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जूड बेलिंगम नंबर 10 तुझे फीड कर रहा होगा, उसके पीछे भी तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मे बी चुआमेनी या फिर हॉयमंड जो भी आएगा प्लेयर, वो वहां पे तेरे डिफेंस को या फिर तेरी टीम के लिए डिफेंडिंग भी करेगा, तो तेरे को उतना पीछे आने की जरूरत नहीं है। तेरे को सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, दैट इज स्कोरिंग गोल्स, दैट्स इट। वन जॉब
वन क्लैरिटी एंड एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड। हम सब एम्बापे से जो है गोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम, सी ऑनेस्टली ये सब फालतू की बातें हैं कि ये अनलकी प्लेयर है, ये आता है तो ट्रॉफी नहीं जीतता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी दुनिया यही बोला करती थी जब तक उन्होंने चैंपियंस लीग वगैरह जीतनी शुरू नहीं करी थी। उससे पहले रियल मैड्रिड के भी 1-2 सीजन, ऑब्वियसली कोपा डेल रे हम जीत गए थे, बट स्टिल उसके अलावा उनको भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी बिकॉज टीम वॉज नॉट विनिंग द ट्रॉफीज। सेम चीज यहां पे एम्बापे के साथ हो रही है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, जब आप किसी प्लेयर को साइन करते हो आप उससे गोल्स, खासकर अटैकर्स, आप उससे गोल्स एंड असिस्ट की उम्मीद करते हो। यहां पे एक बंदा आपके पास है जो आपके लिए पीछे जीत चुका है, इस बार भी जीतने वाला है, आपके लिए ऑलमोस्ट हर बार गोल्स मार रहा है, और अगर वो क्रिटिसाइज हो रहा है तो पूरी टीम को भी क्रिटिसाइज होना चाहिए। प्लीज थोड़ा सा जरूर सोचेगा इस चीज के बारे में। जो उसकी जॉब है वो टेक्निकली यहां पे कर रहा है, बट जोसे मोरिन्यो जब आके उसको ये क्लैरिटी देंगे, ये सारी चीज उसके लिए चेंज हो जाएगी। बिकॉज आप याद करो चेल्सी में जब डिडियर ड्रॉगबा को जोसे मोरिन्यो लेके आए थे कि सेम एडवाइस उन्होंने उसको दी थी। फर्स्ट सीजन 16 गोल्स, सेकेंड सीजन 33 गोल्स, सेम क्लैरिटी, डिफरेंट प्लेयर। सिर्फ किलियन एम्बापे को इसी टाइप की क्लैरिटी की जरूरत है, एंड मैं यहां पे प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगर जोसे मोरिन्यो उनको इस टाइप की क्लैरिटी देते हैं या फिर इस तरीके की फंक्शनिंग वो उनको प्रॉमिस करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एम्बापे आपको 50+ गोल्स जो है नेक्स्ट सीजन, दैट इज 26-27 जो सीजन होगा, उसमें स्कोर करते हुए दिख सकते हैं। एंड वो जो 73 मिलियन की जो पिटिशन है ना, वो फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे एम्बैरेसिंग डॉक्यूमेंट बनने वाला है उन रियल मैड्रिड फैंस के आगे, जो वैसे तो वो फेक ही है सब, बट उसमें स्टिल पार्टिसिपेट कर रहे थे। प्ले नंबर 2, जूड बेलिंगम। जब जूड बेलिंगम सीजन 23-24 में आए थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट 23 गोल्स जो है मिडफील्ड से स्कोर करे थे। वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स जो है ऑन द प्लैनेट बन गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो पूरे सीजन जूड बेलिंगम अनस्टॉपेबल थे। फिर आता है लास्ट सीजन, जहां पे उन्होंने 6 डिफरेंट पोजीशन में खेला है अंडर 3 डिफरेंट मैनेजर्स। प्रॉपरली फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पे थी, सब आउट होते होते भी वो गुस्सा, राजी, ये सब करते हुए दिखा रहे थे। गोल्स एंड असिस्ट बहुत ज्यादा उनकी तरफ से नहीं आए, एंड ये फ्रस्ट्रेशन उनकी परफॉर्मेंस में भी साफ दिख रही है। सारे मैड्रिड फैंस जो है यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि क्या जूड बेलिंगम वाकई इतने अच्छे हैं, या फिर जो पहला सीजन था वो सिर्फ एक तुक्का लग गया। लेट मी गिव यू द आंसर टू दिस। यस, वो उतने ही अच्छे थे और वो उतने ही अच्छे हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि जो पिछले 3 मैनेजर्स थे जो उनकी पोजीशन आगे पीछे कर रहे थे, उन सबको ये पता ही नहीं था कि हमें जूड बेलिंगम के साथ करना क्या है। तो जब जोसे मोरिन्यो आएंगे वो उनको एक क्लैरिटी ये देंगे कि तुम मेरे नंबर 10 हो, यू आर माई नंबर 10। आपको सिर्फ अटैक की तरफ ध्यान देना है, आपको बॉक्स में लेट अराइव करना है, आपको अपने स्ट्राइकर के लिए चांसेस क्रिएट करने हैं, आपको किसी तरीके से उनके लिए स्पेस ओपन करना है। आपको पीछे की टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज पीछे मैं या तो चुआमेनी एंड वेलवर्डे छोड़ दूंगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट नीड टू रोम फॉरवर्ड। ESPN FC की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये चीज बताई हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स कि जूड बेलिंगम का सबसे बेस्ट गेम तभी आता है जब आप उनको अटैक में डिप्लॉय करते हो। अगर आप मोरिन्यो के अंडर चेल्सी में फ्रैंक लैम्पार्ड को याद करो, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑन द प्लैनेट जो अपने टाइम पे रहे हैं, उनको भी इसी टाइप की क्लैरिटी एंड इसी टाइप की फ्रीडम जो है मोरिन्यो ने दी थी। 29 गोल्स दैट सीजन, फैंटास्टिक मिडफील्डर। उसके बाद अगर आप श्नाइडर की बात याद करो इंटर मिलान में, उनको भी इसी टाइप की क्लैरिटी एंड फ्रीडम जो है जोसे मोरिन्यो ने दी थी, एंड उन्होंने तो ट्रेबल जीता था एंड ऑलमोस्ट बैलन ड'ओर जीत गए थे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन में बेलिंगम जो है वो नेक्स्ट प्लेयर आने वाले हैं। सो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इस नेक्स्ट सीजन में बेलिंगम आपको दोबारा से 24 से 25 गोल जो है स्कोर करते हुए मिलेंगे, एंड जो रियल मैड्रिड फैंस उनको चाहते थे कि सेल कर दे, वो आखिरी में ये बोलेंगे कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके बिना रियल मैड्रिड चल नहीं सकती है। प्ले नंबर 3, विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर की बात करें तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2027 में खत्म हो रहा है। इनको चाहिए 30 मिलियन, रियल मैड्रिड कुछ 24-25 तक दे रहे हैं। इनके मन में सिर्फ फैक्टर ये है कि मुझे एम्बापे के बराबर पैसा मिलना चाहिए। इसी फ्रस्ट्रेशन में जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक भी एक्सटेंड नहीं हो रहा है। परफॉर्मेंसेस जो है वो बिल्कुल डाउन जा रही हैं। हर रियल मैड्रिड फैंस, ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड फैंस काफी सारे इनसे फ्रस्ट्रेटेड है, इंक्लूडिंग मी। बर्नेबाउ पे जो है इनको बू कर दिया जाता है, उसके बाद गोल स्कोर करके ये अपोलोजाइज करते हैं। मतलब हालत यहां तक पहुंच गई कि कुछ रियल मैड्रिड फैंस जो है वो चाहते हैं कि इनको 100-150 मिलियन जितना भी मिल रहा है सेल करो, बजाय इसके कि ये नेक्स्ट सीजन फ्री एजेंट चले जाएं। बट यहां पे एक चीज ऐसी है जो मोरिन्यो को दिखती है, शायद हमें नहीं दिख रही, विच इज विनीसियस जो है इस टाइम पे दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स है। अपने दिन पे अगर उनको पेस, अगर उनको फ्रीडम मिलती है, अगर उनको स्पेस मिलता है, तो उनसे बेटर कोई पेसी प्लेयर नहीं है, उनसे बेटर ड्रिबलर जो है कोई भी लेफ्ट विंग पे नहीं है। जोसे मोरिन्यो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऊपर के 2 पॉइंट, तो आप सोच के देखिए एक ऐसा सीजन जहां पे उनका नंबर 9 जो है वो सेंट्रल रहने वाला है, वो लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा। एक नंबर 10 है जो पीछे मिलेगा, यानी कि 2 प्लेयर उनको ऐसे मिल जाएंगे जो उनसे डिफेंडर्स को पुल अवे करेंगे। तो यहां पे विनीसियस जूनियर को स्पेस मिलेगा एंड वो वहां पे अटैक कर सकते हैं। तो यहां पे मोरिन्यो जो है वो उनको यही एडवाइस देने वाले हैं कि भाई तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरी क्लैरिटी सिर्फ इतनी है कि तेरी पोजिशनल ओवरक्राउड नहीं होगी एम्बापे की वजह से, वो मैं ध्यान रखूंगा। तेरे पास के जो डिफेंडर्स हैं उनको तेरे स्ट्राइकर्स और जो नंबर 10 और कोई भी अदर मिडफील्डर्स हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो तेरे को मिलेगा प्रॉपर स्पेस
फ्रीडम, तेरे को सिर्फ रियल मैड्रिड के लिए यहां पे ड्रिबल करके बॉल को लेफ्ट साइड से गोल के अंदर धांसना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। बाकी सारी चीजें जो प्रॉब्लम तेरे को फेस हो रही है वो मैं ध्यान रखूंगा, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तो जोसे मोरिनियो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको विनीसियस जूनियर का सबसे जो बेस्ट सीजन है, अगर वो सीजन याद हो 2023-24, उसमें विनीसियस जूनियर बेस्ट इसलिए परफॉर्म कर रहे थे बिकॉज जो बेंजेमा है, बेंजेमा सेंट्रल जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, वो डिफेंडर्स को अपनी तरफ ल्योर कर रहे थे। अगेन मैं बेंजेमा और एम्बापे का गेम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता हूं। फॉर मी बेंजेमा विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड बिकॉज आई लव बेंजेमा एंड द काइंड ऑफ अ गेम ही प्लेड फॉर रियल मैड्रिड, बट स्टिल एम्बापे इज नॉट बैड, ही स्कोरिंग गोल्स। तो सेम चीज हमें यहां पे भी ट्राई करनी पड़ेगी। जिस तरीके से बेंजेमा ने विनीसियस जूनियर को ओपन स्पेस दिया था, उनको फ्रीडम दी थी, वही फ्रीडम अगर उनको यहां पे मोरिनियो दे देते हैं तो विनीसियस वुड बी द मोस्ट लीथल विंगर इन द वर्ल्ड। यहां पे सिर्फ ये हो सकता है कि मोरिनियो जब उनसे बैठ के बात करेंगे तो वो उनको बोलेंगे भाई ये पूरा सिस्टम मैंने तेरे अराउंड बनाया है, मैंने सारे प्लेयर्स की पोजीशन फिक्स करी है ताकि तू यहां पे परफॉर्म कर सके। मे भी हो सकता है वो उनको बोले कि अब ज्यादा चूं चपड़ करने की जरूरत नहीं है, जितना मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और बढ़िया से ट्रॉफीज जीतते हैं और तेरा भी नाम होगा और रियल मैड्रिड का भी नाम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्वर्सेशन, ये जो क्लैरिटी विनीसियस जूनियर को मिलेगी, ये किसी भी फीस जो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में मांग रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड एक्चुअली में रुकना चाहते हैं, बिकॉज आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से वो रुकना चाहेंगे, तो अक्टूबर तक की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग जो है ये डन होती हुई आपको मिलेगी अगर जोसे मोरिनियो आ जाते हैं और वो इस टाइप की कॉन्वर्सेशन उनसे कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है वो करेंगे। एंड उसके बाद शायद मैं सबसे पहले, मैं बाकियों को क्या बोलूं, मैं सबसे पहले गलत प्रूव होऊंगा और शायद रियल मैड्रिड एंड विनीसियस जूनियर की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट जो सीजन है वो मुझे होता हुआ मिलेगा। आई एम एक्चुअली डाइंग कि मुझे प्लीज गलत प्रूव करो एंड मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं कि यार विनीसियस ने मुझे गलत प्रूव कर दिया। आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। सो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या आपको लगता है कि विनीसियस इस बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे एंड वो रियल मैड्रिड में कंटिन्यू करेंगे। प्ले नंबर 4, चुआमेनी। अगर आप चुआमेनी के बारे में देखें तो हमें पता है कि वेलवर्डे से ऑलमोस्ट गुत्थम गुत्थी हो चुकी है, घुसड़बाजी तक बात पहुंच चुकी है। वेलवर्डे और चुआमेनी दोनों के ऊपर 500,000 यूरोस का फाइन जो है रियल मैड्रिड लगा चुकी है। उसके बाद सारे रियल मैड्रिड फैंस जो है कहीं ना कहीं उनको सेल करना चाहते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ही इज द प्रॉब्लम इन द रियल मैड्रिड। बट अब यहां पे जोसे मोरिनियो आते हैं। जोसे मोरिनियो का एक अलग पर्सपेक्टिव यहां पे होने वाला है। जोसे मोरिनियो अपने 4-2-3-1 सिस्टम के हिसाब से देखेंगे कि मुझे एक ऐसे डिफेंसिव मिडफील्डर की जरूरत है जो मेरे लिए सेकंड बॉल्स जीतेगा, जो मेरे लिए टैकल्स करेगा, जो मेरे लिए इंटरसेप्शन करेगा, जिसकी प्रेजेंस की वजह से जो मेरे फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं या फिर जो मेरे अटैकिंग प्लेयर्स हैं उनको पूरी फ्रीडम मिलेगी। एंड यहां पे चुआमेनी जो है वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। अगर आप सबसे पहले किसी साइनिंग की भी बात करो तो रियल मैड्रिड के साथ जो नाम जुड़ रहा है वो जुड़ रहा है रॉड्री, जो कि 2027 में फ्री एजेंट होने वाले। रियल मैड्रिड उनके ऊपर अंधा पैसा नहीं खर्च करने वाली है। ऊपर से उनके ACL के जो इश्यूज हैं वो यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। सो जोसे मोरिनियो को एटलीस्ट एक सीजन तो यहां पे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चुआमेनी के साथ ही एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर उनको निकालना पड़ेगा। अगर आप चुआमेनी को देखो तो अपने परफेक्ट डे पे आपको एक 6 फीट 2 इंचेस टॉल डिफेंसिव मिडफील्डर मिल रहा है जिसकी एरियल एबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसकी टैकल इंटरसेप्शन बहुत अच्छी है, जिसकी पोजिशनल रीडिंग बहुत अच्छी है गेम की, एंड वो रियल मैड्रिड को यहां पे डेफिनेटली हेल्प करेगा। पिछले 2-3 मैनेजर्स के अंडर चुआमेनी जो है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए बिकॉज उन लोगों को भी ये नहीं पता था या फिर कि उनको कहां डिप्लॉय करना है या फिर उनसे वो वाले काम करवा रहे थे जो वो करना भी नहीं चाहते थे या जो उनकी पोजीशन भी नहीं है। कभी उनको सेंटर बैक बना देते थे, कभी उनको CDM बना दिया, कभी उनको सेंटर मिड में खिला दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जब जोसे मोरिनियो आएंगे वो उनके साथ बैठेंगे और उनको एक क्लैरिटी देंगे कि भाई चुआमेनी यू आर माई डिस्ट्रॉयर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने बैक फोर जो आपका डिफेंस है उनको शील्ड करना है, बॉल छीननी है, उसके बाद आपको आगे जो आपके वेलवर्डे है या फिर जूड बेलिंगम है या फिर विनीसियस है या एम्बापे किस जो भी हैं उनको सिर्फ बॉल फीड करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ये स्पेसिफिक रोल, ये स्पेसिफिक क्लैरिटी वो है जो चुआमेनी पिछले 1-2 सीजन से बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ के या फिर रो रो के रियल मैड्रिड से मांग रहे हैं। जोसे मोरिनियो ये चीज उनको आते ही देने वाले हैं। और अगर रही बात ये इंटरनल फाइट्स की, तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनल फाइट्स जो है हर क्लब में होती हैं। जोसे मोरिनियो की तो शायद हर ट्रेनिंग सेशन में हो जाती होंगी। ये सब चीज जो है वो प्राइवेटली मैनेज कर लेंगे बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस्ड इनफ, और ये सारी चीजें दुनिया में पहले भी होती रही हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि जोसे मोरिनियो के लिए इन दोनों को मैनेज करना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो फॉर इस सीजन मुझे ऐसा लगता है कि चुआमेनी एटलीस्ट एक सीजन हमारे पास रुकेंगे और वो इस तरीके की परफॉर्मेंस आपको देने वाले हैं कि जब अगले सीजन रॉड्री का नाम रियल मैड्रिड के साथ जुड़ेगा तो रियल मैड्रिड के हम सब फैंस ही बोलेंगे हमें रॉड्री की जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट CDM, दैट इज चुआमेनी। प्ले नंबर 5, एंड्रिक। मुझे पता है पूरी लिस्ट का ही सबसे बड़ा शॉकर है एंड्रिक, जिसको 60 मिलियन में रियल मैड्रिड ने खरीदा था एंड जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता बिकॉज उनको ला लीगा में ऑलमोस्ट 11 मिनट मिले थे। उसके बाद उनको लियोन पे लोन पे भेज दिया गया जहां पे कि वो काफी अच्छा खेले थे। बट यस, हमारी अभी भी यादों में वो वाली इमेजेस भी हैं जहां पे वो बेंच पे बैठे हुए रो रहे थे बिकॉज उनको इतना निग्लेक्टेड फील हो रहा था बिकॉज जाबी अलोंसो उनको कभी बहुत ज्यादा यूज ही नहीं करते थे। इसी वजह से उनको लियोन पे जाना पड़ा। हम में से बहुत सारे जो फैंस हैं उनको भूल गए थे बिकॉज हमारी नजर में भी जो रियल मैड्रिड का अटैक चलता है
वो विनीसियस अंबापे चलता है, कोई भी ऐसा नहीं था जो इवन इंक्लूडिंग मी जो एंड्रिक को अभी भी अपने प्लान्स में कहीं ना कहीं सोचता है। उसके बाद आती है फुटबॉल 365 की एक रिपोर्ट जहां पे ये बताया जाता है कि जोसे मोरिनियो जो हैं वो एंड्रिक को काफी पसंद करते हैं एंड यहीं से एंड्रिक के लिए काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। बिकॉज अगर आप रिसेंटली भी देखेंगे तो रियल मैड्रिड ने ये बोल दिया है कि अब हम एंड्रिक को किसी लोन पे नहीं भेजने वाले हैं, कोई ये बेंच का ड्रामा नहीं होने वाला है। वो इस सीजन रियल मैड्रिड आ रहे हैं और वो रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक फेब्रिजियो रोमानो ने भी एक पोस्ट जो है जोसे मोरिनियो की जो लाइकनेस है एंड्रिक के लिए उसके ऊपर की थी। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या फेब्रिजियो ने भी इस चीज के बारे में बताया था या नहीं बताया था। लियोन में एंड्रिक ने 8 गोल्स एंड 7 असिस्ट स्कोर किए एंड उन्होंने राइट विंग की पोजीशन खेली, वहां पे वो स्ट्राइकर नहीं खेल रहे थे। इस परफॉर्मेंस के बाद विनीसियस ने उनको मॉन्स्टर कहा था, जूड बेलिंगम ने उनको पब्लिकली सपोर्ट किया था एंड जो लियोन के कोच हैं जो कि उनके कोई बहुत बड़े बिगेस्ट फैन नहीं है, उनकी थोड़ी थोड़ी तनातनी कहीं ना कहीं रहती है, उन्होंने भी एंड्रिक के लिए चीज बोली थी कि वो रियल मैड्रिड के लिए एब्सोल्युटली रेडी है। तो आप सोचिए कि जब इतनी सारी चीजें उनके लिए अच्छी हो रही है तो यहाँ पे जोसे मोरिनियो उनके लिए क्या कर सकते हैं। मोरिनियो के सिस्टम में जो बैकअप स्ट्राइकर्स होते हैं उनका रोल लिमिटेड नहीं होता, वो हमेशा बेंच पे नहीं रहते हैं। उनके लिए भी स्पेसिफिक रोल जो है जोसे मोरिनियो बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस में भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लो ब्लॉक टीम आएगी, वहां पे वो अंबापे को बेंच करके मे बी एंड्रिक को खिलाएंगे। उसके अलावा डोमेस्टिक कप के जो मैचेस होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें अपने प्लेयर्स को रेस्ट देना होता है। जोसे मोरिनियो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर मेरे पास कोई टैलेंटेड बैकअप स्ट्राइकर या बैकअप प्लेयर है, वो उसको हमेशा अपने चांसेस या फिर अपनी टीम में इंक्लूड करते हैं। अगर वो परफॉर्म करता है तो उसके बाद वो टीम में फर्स्ट प्लेयर भी बन जाता है। करीम बेंजेमा इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। जब जोसे मोरिनियो पहले आए थे तब हिगोएन रियल मैड्रिड में खेला करते थे, बेंजेमा बेंच रहते थे, बट बेंजेमा को जब भी मौका मिला उन्होंने अपने आप को प्रूव करा, उन्होंने गोल्स मारे, असिस्ट दिए। उसके बाद हम सब जानते हैं कि बेंजेमा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रियल मैड्रिड एवर हैड। इवन पोर्तो में भी जब मोरिनियो थे उन्होंने वहां पे अपने बैकअप प्लेयर्स को काफी अच्छे चांसेस दिए, जिसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस जो है वो एक्सप्लोड कर गई। बट अगर अब जोसे मोरिनियो यहां पे आते हैं तो वो एंड्रिक से क्या बात करेंगे? वो एंड्रिक से ये बात करेंगे, यू हैव टू रन इन बिहाइंड, तुम्हें प्रेस भी करना है, तुझे फिनिश भी करना है, यू हैव टू डू एवरीथिंग जो शायद अंबापे नहीं कर रहा है। यू आर द कॉन्ट्रास्ट ऑफ अंबापे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैचेस बाय मैचेस जिस तरीके से एंड्रिक जो है अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे, उसके बाद जोसे मोरिनियो उसी हिसाब से उन्हें अपनी टीम में ऐड करते रहेंगे। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो राइट विंग पे खेलें, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो एज अ स्ट्राइकर खेलें। ये डिपेंड करेगा कि जोसे मोरिनियो उनको किस तरीके से देखते हैं। बट मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि वो एक बैकअप स्ट्राइकर की तरह यहाँ पे रियल मैड्रिड में खेलेंगे। बट ये जो स्पेसिफिक रोल उनको मिलेगा, ये जो स्पेसिफिक क्लैरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है ये एंड्रिक का आगे का पूरा करियर चेंज कर देगी। सो फॉर दिस सीजन मुझे ऐसा लगता है कि इवन रोटेशन से भी एंड्रिक 15 to 20 गोल्स जो है वो रियल मैड्रिड के लिए स्कोर कर देंगे एंड मार्च आते आते वो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो जाएगी कि जोसे मोरिनियो को उनको जबरदस्ती स्टार्ट्स भी देनी पड़ेगी। सो फाइनली एक ऐसा प्लेयर जिसको रियल मैड्रिड ने लोन पे भेज दिया या फिर जिसको सिर्फ 11 मिनट मिले थे, वो एक टाइम पे रियल मैड्रिड का स्टार्टर बनने की भी एक तरीके से जो है लेवल रखता है एंड डेफिनेटली वो स्टार्टर जो है बन सकता है। तो गाइज ये थे वो 5 प्लेयर जिनको हमें ऐसा इनिशियली लगता था कि या लगता है कि सेल कर देना चाहिए, रियल मैड्रिड इनके बिना अच्छी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट लाइक आई टोल्ड यू, जोसे मोरिनियो उनके अराउंड रियल मैड्रिड को देख रहे हैं एंड आई गेव यू माय पॉइंटर्स कि ऐसा क्यों होने वाला है। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर कोई और प्लेयर है जो मैंने मिस कर दिया या फिर कोई और प्लेयर जो आपको लगता था रियल मैड्रिड सेल करने वाली है एंड जोसे मोरिनियो जो है उनको टीम में रखेंगे, या फिर आपको लगता है कि इनमें से कोई प्लेयर जो है वो एक्चुअली में सेल हो जाएगा। व्हाटएवर यू थिंक जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you.